हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए दो इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जो पर डे हम 2 से 3 क्विजेस करते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए और उन्हें शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं पर डे अपने टेलीग्राम चैनल में या टेलीग्राम ग्रुप में पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो पोस्ट करता हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक से डाउनलोड मतलब ग्रुप में ऐड हो जाइए, या तो सर्च कर लीजिए इंग्लिश विद राजानंद, तब भी हमारा ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पर 52 मेंबर्स जुड़े हुए हैं। और ग्रुप का जो लिंक है वो हम कमेंटी सेक्शन में पोस्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किल ओवर चांस। चांस मीन्स होता है अवसर और स्किल मीन्स होता है किसी काम करने की निपुणता। अथॉरिटीज मस्ट क्रिएट। जो ये एडिटोरियल है आज का, ये एडिटोरियल है तमिलनाडु ने अभी हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गैम्बलिंग को दोनों को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है अपने राज्य में। क्योंकि ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बड़े स्तर पर होने लगी थी, जिससे जो फैमिलीज थी उनको तो प्रॉब्लम्स होती ही होती थी। लोग सुसाइड करने लगे थे। जो पर्सन मतलब कि गैम्बलिंग मतलब जुआ में पैसे हार जाते थे वो सुसाइड कर लेते थे, वो भी यंग एज के बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो वर्ड हाईलाइट कर रखे हैं उनके ग्रामर देखेंगे, उनके सिनोनिम देखेंगे और एंटोनिम्स भी देखेंगे। अथॉरिटीज और साथ साथ हम ग्रामर भी डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अथॉरिटीज मस्ट क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर हेल्थी ऑनलाइन गेम्स। जो तमिलनाडु सरकार की अथॉरिटीज़ हैं मतलब आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं, उन्हें क्रिएट करना चाहिए। क्रिएट मीन्स होता है मेक। क्रिएट का सिनोनिम होता है मेक। अथॉरिटीज़ को बनाना चाहिए एन इन्वायरमेंट, एक माहौल। इन्वायरमेंट मीन्स होता है माहौल बनाना। यहाँ पर बात की गई है माहौल की। अथॉरिटीज़ को एक माहौल बनाना चाहिए फॉर हेल्थी ऑनलाइन गेम्स। जो पर्सन जो हैं ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसा ऑथर ने कहा है। ऑनलाइन गेम्स, जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उनके लिए। हेल्थी मीन्स होता है अच्छा खासा, मतलब लाभप्रद हो, ऐसा अथॉरिटीज़ को ऐसा एनवायरनमेंट मतलब ऐसा माहौल बनाना चाहिए। तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवीस असेंट। जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, अब ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में तमिलनाडु के गवर्नर कौन हैं, ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तो तमिलनाडु के गवर्नर इस समय हैं आर एन रवि जी। तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवीस असेंट। असेंट मीन्स होता है सहमति, उन्होंने एग्री कर दिया है। असेंट मीन्स होता है एग्री करना, या उन्होंने सहमति दे दी है। तमिलनाडु के गवर्नर ने अपनी सहमति दे दी है। और असेंट का सिनोनिम होता है डिसेंट। असेंट मीन्स सहमति और डिसेंट मीन्स नाराजगी। तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवीस असेंट ऑन अप्रैल 7, 7 अप्रैल को उन्होंने अपनी सहमति दे दी है या अप्रूवल दे दी है टू द बिल प्रोहिबिटिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेम्स इन द स्टेट। स्टेट की बात की गई है तमिलनाडु की। जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर एन रवि ने, उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। किसको? जो बिल था प्रोहिबिटिंग ऑनलाइन। प्रोहिबिट मीन्स होता है, प्रोहिबिट होती है वर्ब, और यहाँ पर आईएनजी लग के बन गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो प्रोहिबिटिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग जो बिल था उसमें था ऑनलाइन गैम्बलिंग, जो ऑनलाइन जुआ होता है उसे रोकने का, और रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेम्स, और जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने। रेगुलेट मीन्स होता है कंट्रोल करना, मतलब ऑनलाइन गेम्स को भी कंट्रोल करने के लिए ये बिल था। मतलब बिल में दो चीज़ें थी। पहली थी कि प्रोहिबिट कर दें, प्रोहिबिट मीन्स होता है स्टॉप कर दें या रोक दें ऑनलाइन गैम्बलिंग, जो ऑनलाइन जुआ होता है इसको। गैम्बलिंग मीन्स होता है जुआ खेलना। एंड रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेम्स, और दूसरी थी न्यूज़ कि वो ऑनलाइन गेम्स जो होते हैं उन्हें कंट्रोल करेंगे। रेगुलेट मीन्स होता है कंट्रोल करना या निगरानी करना। इन द स्टेट, तमिलनाडु राज्य में, हैज़ ब्रॉड क्लोजर टू अ कंट्रोवर्शियल इशू। हैज़, अब देखिए हैज़ जो है ये वर्ब आ रही है आर एन रवि असेंट के लिए, उनकी सहमति के लिए। क्योंकि असेंट्स नाउन है यहाँ पर इसीलिए, और नाउन है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसीलिए, सॉरी काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। असेंट जो होती है सहमति, मतलब इसे देखा नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। असेंट हैज इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है असेंट। हैज ब्रॉड क्लोजर टू अ कंट्रोवर्शियल इशू। अब क्या है, जो तमिलनाडु के गवर्नर जो है इन्होंने अपनी सहमति तो दे दी है, वो अब एक कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो सहमति दी है बहुत देरी से दी है।
ब्रिंग क्लोजर टू कंट्रोवर्शियल इशू, यह एक कंट्रोवर्शियल इशू के नज़दीक है। ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज, ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, ऑल पार्टीज मतलब सभी पार्टीज, इंक्लूडिंग द AIADMK एंड द बीजेपी, मतलब कि सभी पार्टी जितनी भी तमिलनाडु राज्य की पार्टीज हैं जिसमें शामिल है AIADMK शामिल है और बीजेपी, हैव बैक्ड, उन्होंने समर्थन किया था। बैक्ड मीन्स होता है समर्थन करना। द लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मीन्स होता है बिल, जो AIADMK है और बीजेपी है, इसने सभी पार्टीज जितनी भी, ऑलमोस्ट में लगभग में, ऑल पार्टी जितनी भी तमिलनाडु की राज्य सरकार की, मतलब राज्य में जितनी भी, तमिलनाडु राज्य में जितनी भी पार्टीज हैं, उन्होंने इस बिल को समर्थन दिया था। बैक मीन्स होता है सपोर्ट करना, बैक का सिनोनिम होता है सपोर्ट करना, इस बिल को सपोर्ट किया था। नाउ कॉल्ड द तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स एक्ट, अब क्या है इसे बताया गया है। नाउ मैंने अब इसे कार्ड में से पुकारते हैं या कहते हैं। नाउ इट कॉल्ड द तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग, जो तमिलनाडु में जो प्रोहिबिशन लगाया गया है, मतलब कि निषेध कर दिया गया है, रोक दिया गया है। प्रोहिबिट जो होती है वर्ब होती है, प्रोहिबिशन जो है ये नाउन है, और प्रोहिबिटिंग जो बना था वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बना था। तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग को और ऑनलाइन गेम्स एक्ट को पास कर दिया है, मतलब कि अब क्या है, ऑनलाइन गेम्स जो होंगे उस पर उन्हें रेगुलेट किया जाएगा, मतलब कंट्रोल किया जाएगा। जो काफ़ी खतरनाक होते गेम्स से उन्हें बैन कर दिया जाएगा तमिलनाडु से, और ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है उसे बिल्कुल समाप्त ही कर दिया जाएगा, मतलब प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, उसे निषेध कर दिया, रोक लगा दी जाएगी। द पैसेज ऑफ द बिल, जो पैसेज मीन्स रास्ता, द पैसेज ऑफ द बिल हैज सीन अप्स एंड डाउन्स, जो ये बिल पास करने का रास्ता था उसने देखे हैं अप्स एंड डाउन्स, मतलब कि उतार चढ़ाव देखे हैं। हुआ ये कि पहले तमिलनाडु सरकार ने बिल पास किया अपने यहाँ और सीधे गवर्नर को भेज दिया, लेकिन गवर्नर ने कह दिया कि आपके पास ये अथॉरिटी ही नहीं है कि इस तरीके के आप कानून बना सके, इसलिए गवर्नर ने राज्य सरकार को वापस बिल लौटा दिया। अब गवर्नर, फिर राज्य सरकार जिद पे अड़ गई, उसने दोबारा उसे पास किया और गवर्नर के पास भेज दिया। लास्ट में गवर्नर को उसे अप्रूवल देनी ही पड़ी। द पैसेज ऑफ द बिल, देखिए जो पैसेज, पैसेज यहाँ पर रास्ते के लिए बात की गई है। पैसेज मीन्स रास्ता, पैसेज का सिनोनिम हो गया वे। जो बिल पास करने जो रास्ता था, है सीन, उसमें देखा गया है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स में होता है इस तरीके से, उतार हो गया फिर चढ़ाव हो गया, उतार हो गया फिर चढ़ाव, मतलब कि अप्स एंड डाउन्स इसमें देखे गए हैं। जब ये बिल पास किया गया तो उसमें बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए। अबाउट अ मंथ एगो, लगभग एक महीने पहले, द गवर्नर रिटर्न, गवर्नर ने वापस कर दिया था, गवर्नर रिटर्न द बिल, गवर्नर ने बिल को वापस कर दिया था। ऑन द ग्राउंड्स, ऑन द ग्राउंड्स पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है इस आधार पर। ऑन द ग्राउंड्स में होता है इस आधार पर। On the grounds that कि the state assembly had no legislative competence to enact such a law, मतलब गवर्नर ने कहा कि आप लोगों के पास, द गवर्नर रिटर्न, रिटर्न मीन्स होता है वापस कर देना, द बिल, बिल को वापस कर दिया था। ऑन द ग्राउंड मीन्स आधार पर, दैट की द स्टेट असेंबली, जो राज्य की सरकार है, हैड नो लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस, उसके पास कोई भी कानून बनाने की शक्ति नहीं है। कम्पिटेंस मीन्स होता है क्षमता होना। टू इनेक्ट सच अ लॉ, इस तरीके के कानून बनाने के लिए। इनेक्ट मीन्स होता है फ्रेम करना, इनेक्ट का सिनोनिम होता है फ्रेम करना। रिटर्न का सिनोनिम होता है बैक करना, वापस कर देना, वापस लौटा देना। टू इनेक्ट सच लॉ, तमिलनाडु के गवर्नर ने कहा आपके पास इस तरीके के कोई भी कानून बनाने की कंपिटेंस नहीं, मतलब आपके पास क्षमता नहीं है। इन लेट मार्च, इन लेट मार्च में होता है मतलब मार्च एंड में, मार्च जब समाप्त हो रहा था उस टाइम में। इन लेट मार्च मतलब कि जब मार्च समाप्त हो रहा था। द हाउस री अडॉप्टेड, जो वहाँ का विधानसभा है तमिलनाडु की, उसने री अडॉप्ट कर लिया, मतलब इस बिल को पुनः पास कर दिया। री अडॉप्ट एंड सेंड द बिल बैक टू हिम, और विधानसभा ने क्या किया, उस बिल को पुनः पास कर दिया और पुनः तमिलनाडु के गवर्नर RN को भेज दिया। सेंड मीन्स होता है भेज देना, बैक टू हिम, उन्हें पुनः भेज दिया। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है इसी दौरान। इन द मीन टाइम फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है
इसी दौरान, जब ये सब हो रहा था, इसी दौरान यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर, जो केंद्रीय मंत्री हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मतलब आईबी मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर हैं, हैड रेफरिंग टू द प्रेजेंस ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग, उन्होंने उल्लेख किया। रेफर मीन्स होता है उदाहरण देना या उल्लेख करना। प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थिति की। रेफरिंग टू द प्रेजेंस ऑफ बेटिंग, बेट मीन्स होता है शर्त लगाना, जो जुआ खेलते हैं शर्त लगा के, बेटिंग एंड गैम्बलिंग का इन द स्टेट लिस्ट, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो इस तरह के कानून बना सकता है। क्लेरिफाइड मीन्स स्पष्ट करना, इन पार्लियामेंट, ऐसा उन्होंने पार्लियामेंट में स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार के पास इस तरह के कानून बनाने के अधिकार हैं। दैट की ऑनलाइन गैम्बलिंग टू कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट, जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है मतलब ऑनलाइन जो जुआ खेला जाता है वो स्टेट्स के जुरिस्डिक्शन में, मतलब कि न्याय, जो उनके न्याय क्षेत्र होता है, जुरिस्डिक्शन मतलब न्याय क्षेत्र जो है राज्य के, उसमें आता है। कम केम अंडर, जो ऑनलाइन गैम्बलिंग टू है ये भी स्टेट्स के जुरिस्डिक्शन में आता है, मतलब न्याय क्षेत्र में आता है, मतलब राज्य सरकार जो है इसके लिए कानून बना सकती है। द न्यूज़ that कि the piece of legislation had received the assent of the governor came out on April 10। न्यूज़ थी द पीस ऑफ लेजिस्लेशन, जो कानून बना कि हैड रिसीव्ड, उसने रिसीव किया, एन असेंट सहमति, सॉरी रिसीव्ड द असेंट सहमति ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की सहमति से मिल गई। कम आउट ऑन अप्रैल 10, 10 अप्रैल को, कम आउट ऑन अप्रैल 10 अप्रैल को, द न्यूज़ द पीस ऑफ द लेजिस्लेशन हैड रिसीव्ड द असेंट द गवर्नर केम आउट ऑन अप्रैल, जो गवर्नर है वो 10 अप्रैल को इसको सहमति फाइनली दे दिए। द डे द हाउस हैड अडॉप्टेड, द डे द हाउस हैड अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन अर्जिंग द प्रेसिडेंट, अब एक दिन ऐसा आया, रिसीव द असेंट द गवर्नर केम आउट ऑन अप्रैल 10, द डे मतलब एक दिन ऐसा है जबकि वहाँ की विधानसभा, हाउस मीन्स विधानसभा तमिलनाडु की, द हाउस हैड अडॉप्टेड, हाउस ने अडॉप्ट कर लिया या लेकर के आए, आ रेजुलेशन एक अध्यादेश। अब रेजुलेशन की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, अर्जिंग द प्रेसिडेंट, जिसमें प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति साहिबा से निवेदन किया गया है, एंड द यूनियन गवर्नमेंट और केंद्र सरकार से, टू इंश्योर कि वो सुनिश्चित करें टाइम बाउंड गवर्नेशनल असेंट टू बिल्स पास, जो राज्य सरकार की मतलब विधानसभा बिल्स पास करती है उसके लिए एक कानून लेकर के आए हैं कि आप लोग मतलब सहमति दीजिए। प्रेसिडेंट से कहा है कि, और केंद्र सरकार से कहा कि मतलब एक टाइम बाउंड मतलब एक निश्चित समय सीमा के अंदर गवर्नर को लेकर के आइए कि वो बिल्स को पास कर दें, क्योंकि बहुत से जो गवर्नर्स हैं वो बिल्स को अपने पास रोक करके बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है वो बिल्स को वापस कर देते हैं राज्य सरकारों को। द गवर्नर्स अप्रोच टू द बिल, जो गवर्नर्स की अप्रोच है मतलब जो दृष्टिकोण है बिल को लेकर के, ऑफ लेट असेंट, जो देरी से अपनी सहमति देते हैं, इज इन कॉन्ट्रास्ट टू, ये इसके विरुद्ध है, व्हेन ही अप्रूव्ड एन आइडेंटिकल ऑर्डिनेंस ऑन अक्टूबर लास्ट, जब उन्होंने आइडेंटिकल ऑर्डिनेंस को पिछले अक्टूबर में पास किया था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रामर देखेंगे क्योंकि हम ग्रामर बताना भूल गए थे। द तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवीज असेंट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया असेंट, और असेंट के लिए वर्ब जो आई हुई है वो यहाँ पर हैज आई हुई है। बाकी ये ऑन अप्रैल से 7 अप्रैल को द बिल प्रोहिबिटिंग द ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये बिल जो था ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर और रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेम्स को लेकर वो भेजा गया था। हाज ब्रॉड क्लोजर टू द कंट्रोवर्शियल इशू, वो कंट्रोवर्शियल इशू में आ गया, मतलब कि उस पर कंट्रोवर्सी हो गई। ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज़, लगभग सभी पार्टीज़, इसीलिए उस पार्टीज़ के लिए हैव आया हुआ है, इंक्लूडिंग जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और द AIDM की मतलब कि पार्टीज निश्चित हैं इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया, द BJP और द AIDM के, और पार्टीज़ के लिए हैव आया हुआ है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया था इसीलिए बैक आया हुआ है। द लेजिस्लेशन, अब बैक के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज किया था इसलिए लेजिस्लेशन मतलब कोई अध्यादेश आया हुआ है। नाउ कार्ड, अब यहाँ पर इट छुपा हुआ है, लेजिस्लेशन कहते हैं तमिलनाडु प्रोफेशन ऑनलाइन गैम्बलिंग, जो ये लेजिस्लेशन का कानून बना है उसका नाम बताया गया तमिलनाडु प्रोफेशन ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेम्स एक्ट है, ये कानून बन गया है। द पैसेज, पैसेज जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि पहला प्रीपोजिशन ऑफ है और पहले प्रीपोजिशन के आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज
यूज की जाती है। पैसेज मीन्स होता है रास्ता, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज आई हुई है, क्योंकि पैसेज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैज आई हुई है। और हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए सीन आया हुआ है। सी फर्स्ट फॉर्म होती है, सी सा सीन, सीन जो है वो थर्ड फॉर्म होती है। अप्स एंड डाउन्स जो होती है फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव होता है। अबाउट माने लगभग, आ मंथ है गो मतलब लगभग एक मंथ पहले। अब ये जो है ये एक एडजेक्टिवल क्लॉज पड़ा हुआ है। द गवर्नर जो है ये सब्जेक्ट है, और गवर्नर के लिए मेन वर्ब जो है वो रिटर्न आई है। रिटर्न मीन्स होता है वापस करना। द बिल, बिल को। ऑन द ग्राउंड्स, ग्राउंड्स मीन्स आधार पे। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। द स्टेट असेंबली जो मतलब तमिलनाडु की विधानसभा है। हैड नो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, नो जो है वो एडजेक्टिव होता है, लेजिस्लेटिव भी एडजेक्टिव है, कॉम्पिटेंस मीन होता है क्षमता। टू इनेक्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। इनेक्ट मीन्स होता है फ्रेम करना या मेक करना। फ्रेम मीन्स होता है बनाना, मेक मने होता है बनाना। टू इनेक्ट सचाला, इस तरीके के कानून बनाने के लिए। यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। इन लेट मार्च मतलब कि लेट मार्च में होता है जब मार्च जो महीना था वो समाप्त हो रहा था, उस टाइम की बात की गई है। द हाउस री अडॉप्टेड, हाउस ने इस बिल को दोबारा पास कर दिया। एंड सेंड द बिल बैक टू हिम, और पुनः बिल जो है वो भेज दिया गवर्नर के पास। इन द मीन टाइम, ये पूरी फ्रेज होती है मतलब इसी दौरान। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर रिफरिंग टू द प्रेजेंस ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग इन द स्टेट, ये जो है एडजेक्टिवल क्लॉज पड़ी हुई है, एडजेक्टिव क्लॉज पड़ा हुआ है। और सॉरी, ठाकुर के लिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो हैड आई हुई है। अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैड आया हुआ। हैड के लिए वर्ब जो आई हुई है ये क्लैरिफाइड आई हुई है। रेफरिंग से लेकर के एंट्री 34 तक ये एडजेक्टिवल क्लॉज पड़ा हुआ है, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए क्लैरिफाइड आया हुआ है। इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में उन्होंने इस बिल को मतलब कि सही ठहराया था। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। और ऑनलाइन गैम्बलिंग टू, ये जो है ऑनलाइन गैम्बलिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है, केम जो है ये मेन वर्ब है। जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट्स के न्यायाधीश, न्याय क्षेत्र में आता है। द न्यूज़ जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। न्यूज के लिए हैड आया हुआ है। और द पीस ऑफ लेजिस्लेशन मतलब लेजिस्लेशन का टुकड़ा, हैड सॉरी न्यूज के लिए हैड आया हुआ है, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। असेंट यहाँ पर नाउन है, ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है। गवर्नर के लिए, गवर्नर के लिए केम आउट ऑन अप्रैल, ये 10 अप्रैल आई हुई। कैम आउट जो फ्रेज होती है इसके लिए गवर्नर के लिए आई हुई है। द डे ऑफ हाउस हैड, अब हाउस के लिए जो है वो हैड आया हुआ है, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करती है, इसलिए अडॉप्टेड लिखा हुआ है। और रेजुलेशन, रेगुलेशन जो होता है मतलब अध्यादेश जो है काउंटेबल है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। और रेजुलेशन की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। रेजुलेशन में ये निवेदन किया गया है द प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति साहिबा से, एंड द यूनियन गवर्नमेंट और केंद्र सरकार से। टू इंश्योर, इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू इंश्योर करना। टाइम बाउंड गवर्नेटोरियल असेंट मतलब कि जो गवर्नेटोरियल असेंट में होता है कि जो गवर्नर होते हैं बाध्य होते हैं सहमति देने के लिए, जब दोबारा सरकार बिल को भेज देती है उनके पास है। टू बिल्स पास, जो बिल्स पास होते हैं उनके लिए। द गवर्नर्स अप्रोच, गवर्नर्स की जो अप्रोच है, अप्रोच में होता है दृष्टिकोण। टू द बिल, बिल को के ऑफ लेट असेंट। अब अप्रोच के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है। इन कंट्रास्ट टू मतलब होता है के विपरीत। टू व्हेन ही अप्रूव, जब वो अनुमति देते हैं। एन आइडेंटिकल ऑर्डिनेंस, एक आइडेंटिकल अध्यादेश को। इन अक्टूबर लास्ट मतलब जब उन्होंने पिछले अक्टूबर में एक ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश को अपनी सहमति दी थी। हिज मीटिंग विद, तब उनकी मीटिंग हुई थी। हिज आया हुआ है गवर्नर के लिए, आर एन रवि साहब के लिए। हिज मीटिंग विद द ई गेमिंग इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, जो गवर्नर है उन्होंने ई गेमिंग इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हमला अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी या मीटिंग की थी। इवन एज द बिल वाज अंडर हिज कंसिडरेशन, जब जब उन्होंने मीटिंग की थी मतलब कि ई गेमिंग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, उस समय क्या था जो बिल था वो उनके विचाराधीन था, मतलब अंडर हिज कंसिडरेशन मतलब वो आर एन रवि साहब जो है उस पर विचार कर रहे थे। उस समय उन्होंने इंडस्ट्री के मतलब जो ई गेमिंग इंडस्ट्री है उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग की थी। केम इन फॉर क्रिटिसिज्म, जिसके लिए उनकी बहुत अधिक आलोचना हुई थी कि आपके पास बिल तो आया हुआ है अप्रूवल करने के लिए, आप अभी कंसिडरेशन उस पर कर रहे हैं और साथ साथ ई गैम्बलिंग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बातचीत भी कर